जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार मशरूम सब्सिडी योजना शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आप मशरूम की खेती करेंगे तो आपको पूंजी का 90% सब्सिडी के रूप में वापस कर दिया जाएगा। और इससे आप अगर लाखों रुपए कमाते हैं तो वो आपका मुनाफा होगा, आप हजारों रुपए कमाते हैं तो वो आपका मुनाफा होगा। लेकिन अगर आप कहीं 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं इसके अंतर्गत तो सरकार की तरफ से 90 रुपया आपको वापस मिल जाएगा। तो यही है बिहार मशरूम सब्सिडी योजना, जिसके अंतर्गत सरकार किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं, एलिजिबिलिटी बताता हूं, पात्रता बताता हूं और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस योजना का विवरण जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको सबसे पहले विवरण बता देता हूं। क्या आप भी मशरूम की खेती करने वाले किसान हैं जो कि मशरूम कीट और झोपड़ी में मशरूम उत्पादन के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपके लिए उद्यान निदेशालय कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत आपको मशरूम उत्पादन हेतु पूरे 50% से लेकर 90% तक की बम्पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि आप ज्यादा उत्पादन करके मुनाफा कमा सके। इस वीडियो में आपको विस्तार से न केवल बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 की जानकारी प्रदान करेंगे, बल्कि आपको इस बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों सहित योग्यताओं की जानकारी के साथ साथ मिलने वाली सब्सिडी लाभ की भी जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप इस योजना में आवेदन करके आसानी से सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए जो बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा जारी किया गया है। मशरूम किट वितरण एवं झोपड़ी में मशरूम की योजना जो बनाई गई है उसके अंतर्गत आपको क्या कुछ है वो पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक डिटेल्स बता देता हूँ कि अगर आप पैडी ओएस्टर्न मशरूम कीट का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको लागत रुपया लगता है 75 रुपया और अनुदान इसका 90% आपको वापस मिल जाएगा। इसका कुल मतलब है कि 67 रुपया 50 पैसा आपको वापस मिल जाएगा और 75 रुपया आपका लागत रहेगा, जबकि 67 रुपया 50 पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कुछ इसी प्रकार अगर आप बटन मशरूम कीट का खेती करना चाहते हैं तो आपको 90 रुपया कुल लागत लगता है, जिसका 90% आपको वापस कर देगा, यानी कि 81% आपको सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएगा। तो यही योजना चलाई गई है बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025, यानी कि बिहार मशरूम सब्सिडी योजना में आवेदन करने के लिए क्या पात्रता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आवेदक जो कि इस सब्सिडी योजना में आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, आवेदक किसान बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि आप हमेशा बिहार राज्य में ही रहना चाहिए, यह इसका मुख्य पॉइंट है। उसके बाद दूसरा है, आवेदक मशरूम की खेती करता हो, यानी कि आप मशरूम की खेती करते हो तो आप इसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद किसान के पास मशरूम की खेती हेतु पर्याप्त भूमि हो, यानी कि अगर आपके पास मशरूम की खेती हेतु जितना जमीन का आवश्यकता होती है उतना जमीन अगर आपके पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है पॉइंट यहाँ पे, आवेदन की आयु कम से कम 18 साल हो। अधिकतम की इसमें चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए। उसके बाद बात करें तो आवेदक किसान का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो कुछ ऐसा एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता आप कंप्लीट करते हैं तो आपको किसान सब्सिडी योजना मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि आवेदक मशरूम की खेती करता हो। ये कुछ जरूरी नहीं है, बस आप इसके अंतर्गत सब्सिडी लेके मशरूम की खेती भी कर सकते हैं। अगर आप मशरूम की खेती नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अब से करना शुरू कर दीजिए इस सब्सिडी योजना का लाभ लेके। किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, यानी कि बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आवश्यकता पड़ेगा। तो इस योजना में आवेदन करने वाले किसानों को कुछ दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है कि आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक किसान का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद किसान का डीबीटी पंजीकरण संख्या, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर बेनिफिशियरी संख्या, ये आपको बैंक से मिलेगा, आपके पास होना चाहिए तो आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है बैंक खाता का पासबुक होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, खेती योग्य भूमि के वंचित दस्तावेज, यानी कि आपका खेत का क्या बोलते हैं दस्तावेज होना चाहिए, जमीन का रसीद होना चाहिए। उसके बाद मशरूम की खेती से संबंधित दस्तावेज या विवरण होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, कुछ इतना चीज आपके पास रहने के बाद आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकेंगे।
अगर आप बिहार की मशरूम सब्सिडी योजना के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स बताऊंगा कि आप कैसे इसके अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी किसान भाई बहन जो कि बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा जो कि कुछ इस प्रकार होगा। मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहां से आप जाके आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये होम पेज खुलेगा, आपको यहाँ पे मशरूम से संबंधित योजना इसके अंतर्गत आवेदन करना है। इसके अंतर्गत जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, होम पेज पर ही आपको मशरूम से संबंधित योजना से नीचे आवेदन करें या विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। मैंने आपको जो दिखाया, आप इसके ऊपर जैसे ही आवेदन करें पे क्लिक करेंगे आपको कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो कि कुछ इस प्रकार रहेगा। अब इस पेज पर आपको मशरूम किट एवं मशरूम हट के नीचे आवेदन करे का विकल्प मिलेगा जिस प्रकार आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक नया पेज पे जो कि आपके सामने एक नया पेज खुलेगा इस प्रकार का होगा। आप इसके अंतर्गत आप अपनी सारी योजनाएं और मुख्य बातें को पढ़ सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ को पढ़ने के बाद आपको नीचे एक टिक मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे तो सभी दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद आवेदन के लिए आगे बढ़ना है, विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा जो कि कुछ ऐसा रहेगा। आपको यहाँ पे आवेदक का प्रकार डालना है, उसके बाद किसान डीबीटी पंजीकरण संख्या डालना है। आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत एक डीबीटी संख्या मिलता है जो कि आपको बैंक वाले भी बता देंगे, नहीं तो आप मोबाइल नंबर से ओटीपी डाल के भी निकाल सकते हैं। आप इसके ऊपर सारा कुछ डालने के बाद विवरण प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किसान का डीबीटी पंजीयन संख्या दर्ज करके विवरण प्राप्त करें के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पूरी जानकारी खुलकर आ जाएगी। इसके नीचे ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसे आपको ध्यान से भरना होगा। मांगे जाने वाले सभी कागजातों को स्कैन करके अपलोड करना होगा और अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगा जिसे आपको प्रिंट आउट करा लेना है। तो कुछ इस प्रकार आप आसानी से इस बिहार मशरूम सब्सिडी योजना में आवेदन करके इसका मुख्य लाभ प्राप्त करके अच्छा उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब इसका उपसंहार क्या है? राज्य के सभी मशरूम उत्पादक किसानों को इस लेख में मुक्तापूर्वक न केवल बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 की जानकारी प्रदान की गई है, बल्कि आपको पूरी की पूरी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई ताकि आप इस सब्सिडी योजना में आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ फैक्ट्स रहते हैं जैसे कि कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आइए उस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 में अप्लाई कैसे करना होगा? तो इसका उत्तर है, प्रत्येक किसान भाई बहन को बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। दूसरा प्रश्न है, बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 के तहत कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो इसका उत्तर है, आवेदक किसानों को बता दें कि इस बिहार मशरूम सब्सिडी योजना 2025 के तहत किसानों को पूरे 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। एक जानकारी और बताना चाहता हूँ कि इसमें मशरूम से संबंधित आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नज़दीकी किसान सलाहकार के पास आपको कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको इसका निपटारा देंगे, सोल्यूशन देंगे। तो आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो किसान सलाहकार से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को अगर पसंद किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद।